हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी की नई जर्नी में। आज हम जानेंगे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने जाने थे जितने भी ऑर्गेनल्स हमारी लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं उन सब के बारे में। आज हम जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और वो उनके लिए कौन कौन से मॉडल दिए गए थे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस से बनी हुई है उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। और जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। ट्रांसपोर्ट आता है, डिफ्यूजन आता है, हम लोग फ्रेप के बारे में जानते हैं कि वो मूवमेंट कैसे करते हैं लिपिड और प्रोटीन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या और वो कैसी है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के लिए और एक बाउंड्री सेट करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल के बीच में। ऑल द लिविंग सेल दे आर कवर्ड बाय अ थिन डेलिकेट इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमेबल लिविंग बाउंड्री। इट इज़ कॉल्ड एज बायोमेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या होती है, ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है, किसी को अपने अंदर आने देती है। मतलब कोई भी उसमें जो पार्टिकल होगा वो हर कोई पार्टिकल उसके अंदर सेल के अंदर नहीं जा सकता। ये एक सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन अपने में बनाती है जिससे ट्रांसफ़र इसका होगा। अब आता है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किस किस चीज़ का है। उसमें लिपिड होता है 40%, प्रोटीन होता है 58 से 59% और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है 1 to 2%। In human being, the membrane of RBC or erythrocyte consists of lipid 40% एंड प्रोटीन 52। तो जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी में कोई भी ऑर्गेनल्स पाए नहीं जाते, तो इसमें बेस्ट स्टडी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्योंकि कोई और मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकालेंगे और उसमें स्टडी करेंगे कि इसका परसेंटेज कितना है। तो उसमें हमने जाना कितना, लिपिड 40% था और प्रोटीन 52% था। तो हम स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पर को 3 अलग अलग मॉडल्स दिए गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखाने के लिए कि वो कैसे होता है। तो जो सबसे पहला मॉडल था वो था हमारा सैंडविच और ट्राइलेमिनर मॉडल, जो कि दिया गया था डेवसन और डेनियल्स ने। इसमें क्या बोला था, इनने बोला था जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की 2 लेयरों के बीच में लिपिड जैम की तरह रहता है। जैसे ब्रेड में हम लोग जैम लगाते हैं 2 ब्रेड के बीच में, वैसे ही प्रोटीन ब्रेड मान लो और जैम हम किसको मान लेते हैं, लिपिड को। तो जो ये स्ट्रक्चर था इसमें पूरा होल कर दिया गया था, यहाँ पर को कितना एक होल बता दिया गया था और इससे सारे के सारे चीज़ों का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर हो सकता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी, एक तो प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं समझाया था और दूसरा इसमें कोई भी पार्टिकल अंदर सेल के आ सकता है और इसमें बहुत बड़ा होल था। तो ये सेलेक्टिव मॉडल नहीं कहला सकती प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे पास आया, इसके बारे में लिखा था अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय 3 लेयर इन विच बायोमोलिक्यूल लेयर ऑफ लिपिड इज सैंडविच बिटवीन द 2 लेयर ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर को किसको सैंडविच बोला गया है, लिपिड को। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ईच लेयर ऑफ प्रोटीन इज 20 एंगस्ट्रॉम एंड बाई लेयर ऑफ लिपिड इज 35 एंगस्ट्रॉम। हमने लिपिड को मोटा बोल दिया है यहाँ पर को, और इसकी थिकनेस कितनी बता दी थी, 75 एंगस्ट्रॉम। और phospholipid is also called amphipathic molecule because of presence of 2 types of part, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। यहाँ हमको जो लिपिड थे वो क्या बोल दिए थे, फॉस्फोलिपिड बोल दिए थे। और हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ लिपिड इज बाउंड विद द प्रोटीन बाय हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ लिपिड आर अटैच्ड विद वांडरवॉल फोर्स। 2 फोर्स के बारे में यहाँ पे को बताया था, एक हाइड्रोजन और एक वांडरवॉल। तो इसकी जो सबसे बड़ी कमी थी, उसने प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझा नहीं पाया था। अगला जो मॉडल आया था वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि रॉबर्टसन ने दिया था। इसने बोला कि जितनी भी ऑर्गेनल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट, उसका जो कंपोजिशन होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है, मगर कंपोजिशन और साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें जो था इसका रिजेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि ये फ्लूडिडिटी और सिलेक्टिव परमिएबिलिटी को नहीं समझा पाया था कि कैसे मेम्ब्रेन के अंदर बाहर इनफ्लक्स ईफ्लक्स होता है और वो कैसे मटेरियल को एक्सचेंज करता है। ये रॉबर्टसन का मॉडल नहीं समझा पाया था। लास्ट में आया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि
सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, क्योंकि इन्होंने बताया कि प्रोटीन और लिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। फ्लूइड जो है वो लिपिड को टर्म दिया गया है और मोज़ेक जो दिया गया है प्रोटीन को दिया गया है। तो यहाँ पर को लिपिड जो है वो तैर रहा है, मतलब लेटरल डिफ्यूजन कर रहा होता है। दिस इज़ द लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल for the structure of biomolecule. According to this model, protein are arranged in the layer of lipid in the mosaic pattern. जैसे यहाँ पर को अगर हम दिखाएं, ये हमने लिपिड की लेयर बना दी, इन्हीं के बीच में हमारा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इनका प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। जैसे हम मान लेंगे कि फॉस्फोलिपिड हमारा एक सी है और उसमें क्या तैर रहा है, उसमें आइसबर्ग प्रोटीन हमारा तैर रहा है, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम जो गुलाब जामुन है वो हमारा प्रोटीन है और जो कंसनट्रेटेड शुगर रहती है उसमें चाशनी जो होती है वो हमारी लिपिड है, ठीक है। अब हमने इनके बारे में जाना, तो यहाँ पर को जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब जो मॉडल लिपिड जो प्रोटीन की बात है या फिर लिपिड जो कैसे बना हुआ है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए हमने जाना कि क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो 3 अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं, तीन या 3 से ज़्यादा। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन तो मेन है, उसके अलावा इसमें क्या क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, फॉस्फोलिपिड के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है। तो मेम्ब्रेन लिपिड होती है हमारी, मेम्ब्रेन में कौन कौन सी लिपिड पाई जाती हैं। The backbone of biological membranes is composed of lipids called as membrane lipids। और जो membrane lipids होता है वो होता है एम्फीपैथिक नेचर के। ये membrane lipid हो गया, और ये क्या है, एम्फीपैथिक। ये इसका हेड है और ये क्या है, इसका टेल पार्ट। एम्फीपैथिक का मीनिंग होता है जो इसका पोलर हेड है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और टेल होती है जो नॉन पोलर टेल होती है वो कौन से नेचर की होती है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मीनिंग होता है वाटर से डरने वाली, ठीक है। और हमारी जो पूरी सेल होती है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी क्या पाया जाता है, वाटरी सब्सटेंस पाए जाते हैं, पूरा लिक्विडी एरिया रहता है। तो हम जानेंगे कि कैसे वो लिपिड बाइलेयर बन रही है। तो यहाँ पर को बाइलेयर के स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो लिपिड ऐसे अरेंज रहते हैं कि जो हेड वाला पार्ट है जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो किसके क्लोज में रहे, ये बाहर साइटोसोल के, और ये भी क्या रहेगा, सेल के इनर सरफेस में। तो यहाँ पर को ये पार्ट भी जो हेड पार्ट है ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक, जो कि वाटर से इंटरेक्ट करेगा, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। और जो अंदर का हाइड्रोफोबिक कोर है वो एक दूसरे के साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग में आ जाएगा, और हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कोई सिंगल वाले को मैंने निकाल के देखा, ये है हाइड्रोफिलिक हेड, और ये है फैटी एसिड की हमारी क्या होती है, चैन होती है, जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। तो मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाए जाते हैं वो 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक होती है फॉस्फोलिपिड, एक होता है ग्लाइकोलिपिड, और अगला क्या आता है, स्टेरॉल। तो सबसे पहले हम जानेंगे फॉस्फोलिपिड के बारे में। फॉस्फोलिपिड 2 अलग अलग टाइप से डिवाइड होता है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और फॉस्फोस्पिंगोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्लाइकोस्पिंगो और ग्लिसरोस्पिंगो। और स्टेरॉल में आता है कोलेस्ट्रॉल, सीटोस्टेरॉल और इरिगोस्टेरॉल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के बारे में जानेंगे, क्योंकि मोस्ट अबेंडेंट होता है। हमारी जो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका पाया जाता है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का पाया जाता है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो ग्लिसरॉल में जब 2 फैटी एसिड की चेन लगी होती है उसे बोलते हैं डाई एसाइल ग्लिसरॉल। उसमें अगर हमारा क्या जुड़ा हो, फॉस्फेट जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अब इसमें अलग अलग टाइप के कंपाउंड जुड़ेंगे, जैसे कोलिन, सेरीन, इथोलामीन और इनेसिटॉल, ये सब जुड़ जाएंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, फॉस्फोलिपिड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ डिस्कशन था मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में। हमने याद क्या करना है, हमारे मेम्ब्रेन में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक तो हमारा लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है हमारी मेम्ब्रेन, उसमें हमारा क्या एम्बेडेड होता है, प्रोटीन पाया जाता है,
हम अभी प्रोटीन के बारे में भी पढ़ेंगे और उसमें कुछ पार्ट क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। अब एक बारी हम स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ये सिंगल लीफलेट है, एक लीफलेट, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, बाइलेयर स्ट्रक्चर। और यहाँ पर को हमारी प्रोटीन अलग अलग टाइप से पाई जाती है। तो इसमें मैं बता रही थी कि कैसे 2 लीफलेट और उसमें प्रोटीन पाया जाता है, अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं कि वो कैसे उस लेयर में धंसे हुए हैं। जैसे यहाँ पर को एक प्रोटीन है, इसका अरेंजमेंट कैसा है, और यहाँ पर को पूरा अंदर जा चुका है, ये लिपिड के लेयर के अंदर जा चुका है, तो ये कैसे, और यहाँ पर को क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो हमने देखा कि यहाँ पर को लिपिड कौन कौन से टाइप से होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोलिपिड और स्टेरॉल। इनकी जो कंपोजिशन है वो तो हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक में। अभी हम लोग खाली इसके बारे में जानेंगे कि मोस्ट अबेंडेंट कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक बारी इसका हम क्या करते हैं, स्टडी खाली रिवीजन सा कर लेते हैं कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो एसिमेट्रिक इन नेचर की होती है। एसिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, मैंने बताया कि 2 लीफलेट इसमें पाई जाती हैं। इसमें जो लिपिड का कंपोजिशन है या फिर प्रोटीन का कंपोजिशन है, दोनों लेयर में अलग अलग टाइप का होगा, ठीक है। इसेंशियल फीचर्स एंड इट्स क्रूशियल टू द लाइफ ऑफ द सेल, डिफाइंड बाउंड्री ऑफ द सेल। किसी भी सेल की ये क्या करता है, बाउंड्री को तय करता है। जैसे एक ये सेल है, एक दूसरी सेल होगी, तो वो एक दूसरे को सेपरेट करेगी। और है इसेंशियल इंटरनल इन्वायरमेंट को ये मेंटेन करेगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही वो साइट होते हैं जहाँ पर को बहुत सारे हमारे चैनल्स पाए जाते हैं या फिर पंप्स पाए जाते हैं, जो कि आयन के एक्सचेंज को बैलेंस करती है, जिससे हमारी पूरी वाइटल जो और वाइटल एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, पूरी होती है। और ये बैरियर का तरह भी काम करती है, ईफ्लक्स और इनफ्लक्स को क्या करता है, मेंटेन करते हैं कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सेल में रहेगा या वो बाहर जाएगा और कौन सा अंदर आएगा। ये मेंटेन कौन करता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन आर प्रेजेंट दैट एक्ट एज ट्रांसपोर्टर, एंकरिंग प्रोटीन, सेंसर, एंजाइम एंड एंटीजन रिसेप्टर। तो प्रोटीन मैंने बताया कि ये जैसे लिपिड की लेयर है, इसमें प्रोटीन यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ से धसे हुए भी हो सकते हैं। तो ये क्या क्या अलग अलग पार्ट क्या क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसपोर्टर की तरह, एंकरिंग प्रोटीन, सेंसर, एंजाइम, इन सब की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में क्या था। सिंगर निकोलसन ने बताया 1972 में बेस्ट एक्सप्लेन्ड फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जो भी मॉडल था। लिपिड लेयर में जो हेड होती है और टेल होती है, दोनों का डायमीटर लगभग सेम होता है। यहाँ पर को जो ये हेड का डायमीटर है और इसका डायमीटर है वो क्या है, लगभग सेम है। तो क्या कहते हैं, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। प्रोटीन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और लिपिड क्या होती है, लेयर के फॉर्म में रहती है। और हमने लिपिड ये जान लिया था कि 3 टाइप से होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोलिपिड और स्टेरॉल के बारे, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल के बारे में। अब हम जानेंगे एसिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन की, मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई है। तो मेम्ब्रेन में 2 लीफलेट पाई जाती हैं, आउटर और इनर लीफलेट। आउटर को हम एक्सोप्लाज्मिक कहते हैं और इनर को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसोलिक लीफलेट, क्योंकि यहाँ पर को क्या पाया जाएगा, हमारा साइटोसोल पाया जाएगा और ये इन आउटसाइड सेल के आउटसाइड वाला पार्ट है, ठीक है। All biological membrane consist of 2 leaflet and each have different lipid composition। मैंने अभी बताया कि जो ये लिपिड की लेयर है वो अलग अलग लिपिड से मिलकर बनी है और इसमें प्रोटीन का कंपोजिशन भी अलग अलग है। अगर यहाँ पर को हमारा फॉस्फेटाइडिल कोलिन है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि नीचे वाले पार्ट में भी फॉस्फेटाइडिल कोलिन नाम का लिपिड यहाँ पर को पाया जाएगा, ठीक है। तो इनर और आउटर दोनों में जो लिपिड पाए जाते हैं उनमें वेरिएशन पाई जाती है। This asymmetry in lipid distribution across the bilayer is a characteristic of all membrane। तो इसमें क्या होती है, अलग अलग लेयर पाई जाती हैं। जैसे आउटर जो लीफलेट होती है इसमें फॉस्फेटाइडिल कोलिन और ग्लाइकोलिपिड और स्पिंगोमाइलिन जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती हैं, जबकि इनर लीफलेट में हमारा फॉस्फेटाइडिल सेरीन, इथेनोलामीन और फॉस्फेटाइडिल इनएसिटॉल ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि आउटर लीफलेट जो बाहर की लीफलेट है उसमें क्या ज़्यादा पाया जाएगा और इनसाइड लीफलेट में क्या ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एसिमेट्री लिपिड डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। हमने आरबीसी का ही एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि आरबीसी में
कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, तो बेस्ट स्टडी हम कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो जो भी स्पिंगोमाइलिन और फॉस्फेटाइडिल कोलिन होता है वो हमारी आउटर लीफलेट में पाए जाते हैं, जबकि इनर लीफलेट में क्या पाया जाता है, फॉस्फेटाइडिल सेरीन, इनएसिटॉल और इथेनोलामीन ये पाए जाते हैं। और जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइको मतलब क्या होता है, शुगर, और ग्लाइकोलिपिड का मीनिंग हो गया है जिनमें शुगर पाया जाएगा, वो कहाँ पाए जाएंगे, आउटसाइड आउटर लीफलेट में। ठीक हो गया। और वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, यहाँ पर को रिसेप्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये है कुछ इसका। ऐसे हमारी मेम्ब्रेन बनेगी। ये 2 लीफलेट हो गई, ये ऊपर की लीफलेट आउटर लीफलेट, और ये इनर लीफलेट हो गई। और ये जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। जितना भी ये ग्रीन से दिख रहा है वो कौन सा पार्ट होगा, हाइड्रोफिलिक, क्योंकि हेड ग्रुप के साथ है। और जो ये कोर वाला पार्ट है ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो गया, ये सेल के अंदर का आउटर लीफलेट, इनर लीफलेट। और इसमें क्या क्या पाए जाएंगे, याली लीफलेट में जो आउटर वाली है उसमें फॉस्फेटाइडिल कोलिन, ग्लाइकोलिपिड और स्पिंगोमाइलिन बाहर ज़्यादा पाया जाता है, जबकि इनर वाले में फॉस्फेटाइडिल सेरीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पर को एक है कोलेस्ट्रॉल के बारे में जब हम जानेंगे तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो दोनों लीफलेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब दोनों में लगभग सेम होता है। और ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये एक बफर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब हम आगे के बारे में जानेंगे कि आगे इसमें क्या है। कोलेस्ट्रॉल रिलेटिवली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बोथ लीफलेट ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या हमने देखा कि दोनों मेम्ब्रेन में लगभग एक ही अमाउंट में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब हम फ्लूइडिटी की बात करेंगे कि फ्लूइड जो मेम्ब्रेन है वो कैसे मेंटेन किए हुए है। जैसे हमने देखा जो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर में रह लेते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम टेम्परेचर में रहते हैं। तो क्या उनकी मेम्ब्रेन फ्रीज नहीं होती होगी, या क्या उसमें ऐसे चेंज आए जिसकी वजह से उसने अपने आप को क्या कर लिया है, उसको ले अडप्ट कर लिया। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सबसे आउटर मोस्ट रहती है सेल की, तो वो अपने आप को कैसे मेंटेन करती है। One of the most striking property of the membrane lipid is the form of fluid bilayer that permit lateral diffusion of membrane lipid as well as protein। तो इसमें क्या होगा, लिपिड जो है, लिपिड की जो हमारी लेयर है, लिपिड में चेंज आते रहेगा। जैसे ये एक लीफलेट है और ये दूसरी, तो ये अपने आप को लेटरली क्या करते रहता है, डिफ्यूज करता रहता है। ये वाला लिपिड यहाँ और ये वाला लिपिड यहाँ आ सकता है। ठीक है, और ये इसके लिए कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये खुद ही अपने आप का मूवमेंट कर लेता है। द मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इज़ फास्ट बिकॉज दे आर स्मॉलर। प्रोटीन के मुकाबले में लिपिड छोटे होते हैं तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैज़ टू बी प्रिसाइजली रेगुलेटेड। ये कंट्रोल्ड मैनर में होती है। सर्टेन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एंड एंजाइम एक्टिविटी। जैसे क्या होता है, अगर हमारी ये लिपिड वाला लिपिड अगर यहाँ इसको जाना है, ठीक है, तो ये कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। यहाँ पर को किसकी ज़रूरत होगी, एंजाइम की ज़रूरत होगी। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये पूरा एरिया हाइड्रोफोबिक कोर है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट को भी कहाँ से जाना पड़ेगा, हाइड्रोफोबिक कोर से जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी की वजह से यहाँ एनर्जी की मदद से क्या करेगी, ये एक लीफलेट से दूसरी लीफलेट में ट्रैवल कर पाएगी। ठीक है, तो अगला है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे ये अपने आप को वो करता है, रेगुलेट करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। अ सिंपल आर्टिफिशियल बाइलेयर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेटाइडिल कोलिन। हम लोग एक लैब में अगर उसको बनाए, लिपिड बाइलेयर को बनाए, तो हम लोग फॉस्फेटाइडिल कोलिन और इथेनोलामीन ये सब लेते हैं और उसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड में डालते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी, बाइलेयर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, ये लिक्विड ऑर्डर्ड में होगा, मतलब अपने आप को मेंटेन किए हुए होगा। और नॉर्मल लेटरली इसका क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ लिपिड का मूवमेंट हो सकता है। तो क्या है, इन द लिक्विड ऑर्डर स्टेट इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड कैन रोटेट अराउंड देयर एक्सेस। यहाँ हमने क्या बोला, अराउंड देयर एक्सेस, ये क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा उस टाइम पे लिक्विड ऑर्डर स्टेट को ये मेंटेन करेगा और लिपिड की फ्लूइडिटी को मेंटेन करेगा। मतलब ये थोड़ा बहुत अपने आप को रोटेट
अपने एक्सेस में घुमा सकता है, ठीक है। मगर ऐसा दो कंडीशन आती हैं, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन चले जाए तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड जेल फेज आ जाएगा। मतलब यहाँ पर को लिपिड का मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और फ्रीज कर जाएगी। हमारी जो लेयर है वो क्या कर जाएगी, फ्रीज। अब इनमें मूवमेंट नहीं होगा, ये क्या हो जाएंगे, टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा कंडीशन आती है जब हमारे पास हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर के कंडीशन में क्या होता है, तो अगर ये लिपिड की लेयर है और इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिया है तो ये एक दूसरे से भागने लगेंगे, और भागने लगेंगे तो क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय होने लगेगी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें दो केस आते हैं, एक तो जब हीट ज़्यादा देंगे तो इस टाइम पे भी मेम्ब्रेन अपने आप को क्या नहीं कर पाएगी, मेंटेन नहीं कर पाएगी, और कोल्ड वाले में क्या होगी, जम जाएगी। वाटर का जैसा एग्जाम्पल है, अगर हम पानी को फ्रीजर में रख देते हैं, वो क्या हो जाएगा, आइस फॉर्म में आ जाएगा, तो वहाँ पर को कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। और ऐसे ही लिपिड में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा अगर वो सेमी सॉलिड जेल फेज में आ जाएगी। और ऐसे ही अगर हम वाटर को बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो हमारा पानी क्या बन जाएगा, वेपर के फॉर्म में बाहर चले जाता है। तो ऐसे ही हमारी लिपिड में अगर हम बहुत ज़्यादा हीट दे देंगे तो हमारी जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या हो जाएगी, टूटने लग जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो हमारी जो बॉडी है उसने एवोल्यूशन के टाइम पे क्या किया, अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन कैसे की, लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अगर कहीं पर को बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया, जो हमारे फैटी एसिड थे यहाँ पर को लिपिड के फैटी एसिड, उनकी चेन लेंथ को क्या कर दिया, कम कर दिया, शॉर्ट चेन लेंथ कर दी, और इनमें क्या आया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को जोड़ दिया। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मीनिंग होता है यहाँ पर को एक क्या आ जाएगा, किंक सा आ जाएगा। किंक आने से क्या होगा, यहाँ पर को एक दूसरे से ये कोलैप्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लो टेम्परेचर कंडीशन में दो याद रखने वाली चीज़ हैं, एक तो इसका जो होगा इसकी लेंथ को कम कर देगा, और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ज़्यादा कर देगा ताकि इनकी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाए। जैसे हमारा वाटर के मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ के क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। अगर उनको सॉलिड नहीं करना है तो हमको क्या करना होगा, अलग अलग रखना पड़ेगा उनके मॉलिक्यूल्स को। ऐसे हमारे लिपिड को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रखना पड़ेगा, उनकी क्लोज पैकिंग को रोकना पड़ेगा। उसके लिए शॉर्ट चेन और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को लाना पड़ेगा। और हाई टेम्परेचर में अगर कोई अपने आप को मेंटेन कर रहा है तो वहाँ पर को क्या होगा, जो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड चेन है उसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड को बढ़ाना पड़ेगा, और सैचुरेटेड फैटी एसिड को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर सैचुरेटेड को हम लोग बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, हाई अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है। तो अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है यहाँ पर को। तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर को बफर की तरह काम करता है। लो टेम्परेचर में ये क्लोज पैकिंग को रोकेगा, और हाई टेम्परेचर में ये क्या करेगा, लेटरल डिफ्यूजन को प्रिवेंट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे को क्या नहीं होगा, मेम्ब्रेन टूटेगी नहीं, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना, आज हमने जाना कि लिपिड कौन से, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके अलग अलग टाइप के मॉडल्स हमने देखे, और मॉडल्स के बाद हमने जाना कि उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। सबसे मोस्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिससे बना होता है वो है लिपिड बाइलेयर, उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं और कहीं कहीं पर को कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और लिपिड हमारे 3 टाइप के थे, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद हमने इनके बारे में जाना कि वो फ्लूइडिटी को कैसे मेंटेन करती है, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर आने पे कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को सर्वाइव कैसे कराएगा। तो इसके बारे में हमने जाना। अगले क्लास में हम जानेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में कि मेम्ब्रेन में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।